हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए साइंस के हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए और साइंस का विषय कोड 112 रहेगा। समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दर्पण सूत्र है। इनमें कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र आपको याद होना चाहिए। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/μ = 1/f। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और लेंस सूत्र तो अगर इसी में यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस लगा देते हैं तो ये लेंस सूत्र बन जाएगा। यानी लेंस सूत्र माइनस में होता है और दर्पण सूत्र प्लस में होता है। 1/v + 1/μ = 1/f ये दर्पण सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन है? तो राइट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिर्देशक होता है तो ये उत्तल लेंस का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अभिसारी पूछा गया है तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल तो होगा नहीं, कांच नहीं होगा, पीतल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पीतल और मिट्टी जो है वह लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पीतल और मिट्टी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पीतल। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो v/μ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है यानी नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं देख सकता है तो दूरदृष्टि दोष होगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब दूर दृष्टि दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? तो दृष्टिपटल रेटिना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 110 ओम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो ये हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा I²R। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक पूछा गया है तो कूलम्ब होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन यहाँ पर जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये तीनों जो है वह जीवाश्म ईंधन है, लेकिन बायोगैस ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, ईंधन है। तो ईंधन पूछा गया है तो CNG, LPG, लकड़ी, इनमें से सभी ईंधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यह अभिक्रिया दिया गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो हरा रंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ये तीनों होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है
यह अभिक्रिया दिया गया है या किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थों को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना पूछा गया है तो CaOH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का पीएच मान देता है, तो क्षारक का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो क्षारक विलयन का मान पूछा गया है, तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा 13 है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पर न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, तो इस विलयन का रंग हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि लौंग तेल किस प्रकार सूचक है, तो लौंग तेल ये किस प्रकार सूचक है, तो ये गंधीय सूचक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, संक्षारक अम्ल पूछा गया है तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आभूषण बनने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनने वाला सोना ये 22 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 22 कैरेट का। ऑक्सीजन की संयोजकता पूछा गया है तो 2 होता है, राइट आंसर सी होगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में किस धातु की किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है सोडियम को, राइट आंसर डी हो जाएगा। कार्बन क्या है, तो कार्बन नाइट्रोजन ये अधातु है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र इनमें कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, राइट आंसर 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन के अपरूप, ये कार्बन के अपरूप हीरा है, फुलेरिन है, ग्रेफाइट है, ये तीनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये होना चाहिए कि इनमें से सभी, इसका राइट आंसर यहाँ पर ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन इनमें से सभी होगा। कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फुलेरिन भी है, तो तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समवायी संभव हैं, तो राइट आंसर 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 48 है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो राइट आंसर 48 नंबर का हो जाएगा एथनॉल, ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग पूछा जाएगा तो 18 वर्ग होते हैं, और आवर्त सारणी में आवर्त पूछा जाएगा तो 7 होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी हीलियम। आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहा जाता है,
तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग कहा जाता है। एक यहाँ पर पिकोमीटर बराबर क्या होता है, तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 m। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो राइट आंसर 53 नंबर का हो जाएगा परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन लिस्मैनिया में भी होता है, पैरामेसिया में भी होता है और अमीबा में भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, राइट आंसर सी हो जाएगा हार्मोन। पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है, तो पीत रस यकृत से सर्वाहित होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना ये उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 6 जोड़े, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मृत्यु परजीवी का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, पूछा गया है कि मृत्यु परजीवी का उदाहरण है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोबर छाता। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर ये शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर ये गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चबाना। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन है, जिबरेलिन है। निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है, तो केंचुआ है, राइट आंसर ए होगा। पुष्प का नर भाग कौन है, पुष्प का नर भाग पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुमंग। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था, तो साधारण मटर का प्रयोग किया था, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो राइट आंसर 74 नंबर का हो जाएगा डार्विन ने। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो राइट आंसर 75 नंबर का हो जाएगा सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य है, राइट आंसर बी होगा। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो तालाब ये किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। वन संपदा का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लकड़ी। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर कट्टा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा केरल।
तो 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।